औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, मेरे पास दो मौलवी आ गए। उन्होंने मुझे तबलीग की, दीन इस्लाम की बातें की। मैंने उनकी सुनी तो मैंने उनको बोला, यार आप लोग मेरी बात सुनेंगे? उन्होंने बोला, हाँ भाई क्यों नहीं, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुनाएं, हम भी सुनेंगे। तो उनको मैंने बोला, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जिन खुदाओं की तुम पूजा करते हो, कल क़यामत के दिन मैं उनको हाज़िर करूँगा, बुलाऊँगा, इधर आओ। तो मैं इन लोगों को बोलते थे कि हम खुदा हैं, वो बोलेंगे या बरतला, हम नहीं बोलते थे, ये खुद ही हमें खुदा मानते थे। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, तुम दोनों जहन्नम में जाओ। अल्लाह पाक दोनों को जहन्नम में डालेंगे। तो मैंने उनको बोला, ये कुरान पाक में आयत है? बोलते हाँ है। मैंने बोला, मैं तुम्हें दोबारा सुनाता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जिन खुदाओं की तुम पूजा करते हो मैं उनको हाज़िर करूँगा क़यामत के दिन, और उनको पूछूँगा, क्या तुम इन लोगों को बोलते थे कि हम खुदा हैं? वो बोलेंगे नहीं या बर ताला, हम नहीं बोलते थे, ये खुद ही हमें खुदा बोलते थे। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, तुम दोनों जहन्नम में जाओ। अल्लाह पाक दोनों को जहन्नम में डाल देंगे। तो मैंने बोला, ये आयत है? वो बोला हाँ है, हमने सुनी है, पढ़ी है, और हमारे उलमा ने हमें बयान की है। तो मैंने उनको बोला, मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे उलमा हैं वो क्या बोलते हैं इस आयत के मतलब? ये अल्लाह पाक ने जो आयत है ये सुन्नियों के बारे में नाज़िल की है। अल्लाह पाक सुन्नियों को और उनके पीरों को दोनों को जहन्नम में डालेंगे। ये सुन्नियों को, पीर जो सुन्नी हैं अपने पीरों को खुदा बोलते हैं, इसलिए इनके पीरों को अल्लाह पाक बुलाएंगे और इन सुन्नियों को दोनों को अल्लाह पाक जहन्नम में डालेंगे। तो मैंने बोला, तुम्हारे उलमा ने, तुम्हारे मौलवियों ने ये तकरीरें भी की हैं, किताबों में भी लिखा है? तो बोलते हैं हाँ हमने पढ़ा, ये सुना है, सही बात आप कह रहे हैं। तो मैंने बोला, आप ईमानदारी से दोनों बंदे मुझे बताओ, हम सुन्नी हैं, हमें तो अल्लाह पाक हो सकता दोज़ख में डाल दे, लेकिन कहीं किताब में, कुरान में, हदीस में मुझे बताओ कहीं पे ये लिखा हो कि अल्लाह के वलियों को भी अल्लाह पाक दोज़ख में डालेंगे। मुझे ये आपने ना कुरान हदीस से मुझे निकाल के बताना है। वो दोनों मौलवी बड़े परेशान हो गए, खामोश हो गए, आपस में ना वो बातचीत करते हैं, यार ये कुछ शेख सलाम है। शेख सलाम बोलते हैं अल्लाह के वली को, ये आम सा बंदा नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि असल में इसकी हकीकत क्या है। ये जो आयत है, अल्लाह पाक ने जो बुतों की पूजा करते हैं, जो कुफ्र करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बुत बनाते हैं, फिर बोलते हैं तुम मेरा भगवान हो, तुम मेरे राम हो, तुम मेरे कृष्ण भगवान हो, तुम मेरे काली माता हो, तुम मेरे हनुमान हो। तो ये जो आयत है अल्लाह पाक ने उनके लिए नाज़िल की है। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिन खुदाओं को तुम पूजा करते हो उनको मैं हाज़िर करूँगा। यानी जो गैर मुस्लिम है उनके खुदाओं को, जिनकी वो पूजा करते हैं, उनको हाज़िर करेंगे, बोलेंगे इधर आओ, इनको तुम बोलते थे हम खुदा हैं? वो बोलेंगे या बार ताला, हम नहीं मानते थे, हम नहीं बोलते थे, ये खुद ही हमें मानते थे, ये हम नहीं इनको बोलते थे। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, तुम दोनों जहन्नम में जाओ। ये जो आयत है अल्लाह पाक की ज़ात ने, यानी जो बुतों की पूजा करते हैं उनके बारे में अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। तो जो तुम्हारे मौलवी हैं उन्होंने इस आयत को उठा के सुन्नी पीरों के ऊपर लगा दिया। मैंने बोला, यार कहीं पे ये मुझे बताओ, जो दाता सरकार है, गौसे पाक है, खिज़र अलैहिस्सलाम है, जो बड़े बड़े जलील कदर औलिया कराम है, ख्वाजा गरीबी नवाज़ मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, तो क्या ये भी दोज़ख में जाएंगे? ये तो अल्लाह के वली, इन्होंने यहाँ पे आए, हिंदुस्तान में आए, इन्होंने हमें दीन इस्लाम सच्चा दिया,
तो जो हम तो आपके मौलवी हैं वो बोलते हैं ये आयत जो है ना अल्लाह पाक ने नाज़िल की है इनके लिए, सुन्नियों के लिए, इनके पीरों के लिए। अल्लाह पाक इनको और इनके पीरों को दोनों को जहन्नम में डालेंगे। तो मैंने उनको पूछा ये आप ईमानदारी के साथ आप इंसाफ करो, क्या उन्होंने ये बात सही की है, गलती की है? तो दोनों बंदे सोच के बोलते हैं ये तो उन्होंने गलत की है, हमने अपनी मस्जिदों में ये जैसा आपने बताया ऐसा हमने सुना है, आज हमें आपने बयान किया है तो हाँ आपने अच्छे तरीके से हमें बयान किया, समझाया, आज हमें पता चला कि वाकई यानी ये आयत जो है ना ये काफिरों के बारे में। तो वो बोलते हमने बिस्तर उठाए हुए थे, हम सवा से चले तो हम ये सोच रहे थे हम काफिरों को मुसलमान कर रहे हैं, आज यहाँ पे आके मुझे हमें चला कि हम तो खुद मुनकर हैं। हम कुरान पाक की जो आयतें हैं वो हिंदू के बारे में होती हैं, गैर मुसलमानों के बारे में होती हैं, वो उठा के हम यानी मुसलमानों के ऊपर लगा देते हैं। तो आज हम अपने मौलवी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे यार ये तुमने आयत का तर्जुमा तफसील गलत बयान किया है। तो इसलिए खुदा रहा आपने इस बात को गौर करना है, ये जो आयत है अल्लाह पाक की ज़ात ने काफिर जो बुतों की पूजा करते हैं उनको अल्लाह पाक जहन्नम में डालेंगे, उनके साथियों को। तो ये आयत उनके बारे में, तो इन्होंने ठा के मुसलमानों के ऊपर लगाई है। तो इसलिए ये बात गौर करना है, इसमें समझना है। तो वो दोनों बंदे बोलते हैं ये, मैंने उनको बोला मैंने बोला जो यहूदी थे, ईसाई थे, वो अल्लाह पाक की किताबों को चेंज करते थे, अल्लाह पाक की बातों को चेंज करते थे। अगर एक बंदा बोले मैं मुसलमान हूँ, बोले कि मैं मुसलमान, अगर वो अल्लाह पाक बताए इस बंदे के बारे में, वो बंदा लगा दे इस बंदे के बारे में, वो आयत हो हिंदू के बारे में, वो मुसलमान के ऊपर लगा दें, तो बंदा क्या होगा? तो वो बोलते हैं वो बंदा तो काफिर होगा। तो मैंने बोला जो हमारे उलमा है ना वो लिखते हैं, वो बोलते हैं वो बंदा यहूदियों ईसाइयों से बदतर होगा। यानी ये कुरान अजीम है, ये कोई मजाक नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया इस कुरान को मैं किसी पहाड़ के ऊपर नाज़िल करता तो उसके खौफ से दब जाता या रेजा हो जाता। तो आप लोग कैसे उलमा हो, यानी हिंदू की आयतें हैं, काफिरों की आयतें हैं, वो आप लोग मुसलमानों के ऊपर लगाते हो। तो इसमें आपने गौर करना है और ये बात याद रखनी है, जो हिंदू के रहनुमा है ना वो हिंदू के रहनुमा हैं, वो उनके रहनुमा हैं, और उन हिंदू ने अपने पंडितों के पास जाना है, अपने रहनुमाओं के पास जाना है। हम मुसलमान हैं, हमारे रहनुमा कौन है? अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम, औलिया कराम, हमारे वो रहनुमा है, हमने उसके पास जाना है। जब तुम्हें तमीज़ नहीं रहेगी काफर की और मुसलमान की, तो समझ लेना कि आप लोगों का दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता। और मैंने पढ़ा है जो बंदा खाना ज़्यादा खाता है ना उसकी अकल ख़त्म हो जाती है, उसकी अकल ख़त्म हो जाती है, वो अकल जो है बड़ी मोटी हो जाती है, वो काम नहीं कर सकती। इसलिए जो औलिया कराम थे ना, अंबिया अलैहिस्सलाम, वो खाना बहुत कम खाते थे, उनकी अकलें बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए उन्होंने ये दीन इस्लाम को बचाया है। तो इसलिए आप लोग इस बात को गौर करना, एक कुरान है, एक ये कुरान अजीम है, इसको ईमानदारी के साथ बयान करना है। अगर आपने ईमानदारी से बयान ना किया तो आप मुनकर हो जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे, यानी आप बड़े बेअदब गुस्ताख हो जाओगे, अल्लाह पाक के गुस्ताख बेअदब हो जाओगे। इसलिए ये जो मैंने अभी बयान किया है तमाम मुसलमानों तक आपने इसको शेयर करना है, तमाम दोस्तों को आपने बयान करना है, हर मुसलमान तक, हर बंदे तक आपने इस वीडियो को पहुँचाना है। खुदा हाफ़िज़।